भाई हम इंडियंस के लिए शादी क्या होती है? इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट, इट्स अ फेस्टिवल। 2 दिन का खाना, 3 दिन का नाच गाना और पूरी जिंदगी का लोन। इमेजिन करो एक कपल, शेरीन और एनी, परफेक्ट जोड़ी। लड़का वेल्दी ब्रिटिश बिजनेसमैन, लड़की ब्यूटीफुल स्वीडिश इंजीनियर। मुंबई में शादी होती है, ताजमहल पैलेस लेवल की ग्रैंड शादी होती है। सब कुछ परफेक्ट था, लाइक करण जौहर की मूवी होती है ना, उस टाइप का। लेकिन पिक्चर तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। शादी के 2 हफ्ते बाद हनीमून पे ये फेरी टेल हॉरर स्टोरी बन गई। साउथ अफ्रीका, केप टाउन। एक सुनसान सड़क, एक हाईजैक्ड टैक्सी और अगले दिन एनी की बॉडी मिलती है बैक सीट पे। पूरी दुनिया को लगा ओ गॉड, साउथ अफ्रीका इज सो डेंजरस। सिंपैथी की लहर आ गई शेरन देवयानी के लिए। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने दिमाग का दही कर दिया। क्या ये एक रैंडम क्राइम था या फिर क्या ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे फेल्ड मर्डर प्लॉट था? आज हम डीप डाइव करेंगे एनी देवयानी के केस में, जहां पुलिस विटनेस खरीद रही थी, जज प्रोसिक्यूटर की क्लास ले रहा था और हम बस पॉपकॉर्न खा रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। कहानी स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर से। एनी हिंडोचा स्वीडन में ही पैदा हुई थी और वहीं पर ही पली बड़ी थी। फैमिली की जान थी। शी वॉज एन इंजीनियर, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। शेरन देवयानी ब्रिस्टॉल यूके का रहने वाला था। फैमिली का केयर होम बिजनेस था। बंदा बहुत ज़्यादा पैसे से लॉडेड था। चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप, मतलब हिसाब किताब में तेज वाला बंदा था। ठीक है। इनकी लव स्टोरी 2009 में शुरू हुई। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चला, थोड़ा ड्रामा भी हुआ। देखो हर कपल में फाइट तो होती है, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, वगैरह वगैरह। लेकिन इनके बीच कुछ अलग ही चल रहा था। शादी से पहले एनी ने टेक्स्ट किए थे अपनी कज़न को, आई डोंट थिंक ही वांट्स टू गेट मैरिड। हमारा रिश्ता फेक लग रहा है। मतलब रेड फ्लैग्स तो वैसे ही थे जैसे बुल्स फाइट के अंदर होते हैं ना, उसी टाइप के। पर देसी फैमिली में क्या होता है, बेटा शादी कर लो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो अक्टूबर 29, 2010 को मुंबई में ग्रैंड वेडिंग हुई। हाथी घोड़े सब कुछ था। और नवंबर 7 को ये नया कपल लैंड करता है साउथ अफ्रीका में हनीमून के लिए। फिर 4 दिन क्रूगर नेशनल पार्क में सफारी, सब चिल था। शेर देखा, फोटोज भी खींची। असली गेम शुरू हुआ 12 नवंबर को जब ये लोग केप टाउन पहुंचे। एयरपोर्ट पे शेरन की मुलाकात होती है एक टैक्सी ड्राइवर से। नाम था जोटा टोंगो। भाई नाम याद रखना, जोटा टोंगो, क्योंकि इस बंदे ने जो कहानी सुनाई उस पे पूरा केस टिका हुआ था। सीन समझो, शेरन और एनी एयरपोर्ट से होटल जा रहे थे। ड्राइवर है टोंगो। रास्ता 30 से 40 मिनट का है। पुलिस की थ्योरी ये है कि इस 30 मिनट की ड्राइव में, हाँ सिर्फ 30 मिनट में, शेरन ने टोंगो को पटा लिया अपनी बीवी को मारने के लिए। मतलब सोचो यार, मैं अगर ऊबर में बैठा हूँ तो मैं ड्राइवर से एसी बढ़ाने के लिए बोलने में भी शर्माता हूँ। और यहाँ शेरन ने एलिगली बोला, भैया केप टाउन तो बढ़िया है, वैसे मर्डर का क्या रेट चल रहा है यहाँ। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ये डील R15,000, मतलब कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में करेंसी है रांड 15,000 के अंदर सेट हुई। उस टाइम के हिसाब से करीब 1,400 यूरोज। एक मिलीनियर बिजनेसमैन अपनी बीवी को मरवाने के लिए एक रैंडम टैक्सी ड्राइवर को हायर करता है जिसे वो जानता तक नहीं, और प्राइस फिक्स करता है एक आईफोन से भी कम। लॉजिक की तो मौत ही हो गई वहां पर। खैर कहानी आगे बढ़ती है। नवंबर 13 की रात को कपल डिनर करने गया सर्फ साइड रेस्टोरेंट में। वहां से वापस आते वक्त सिर्फ सेफ हाईवे लेने के बजाय उनकी टैक्सी गुगुलेथु टाउनशिप में घुस गई। गुगुलेथु, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं, वहां ये रात को 10 बजे टूर करने गए थे। रीजन, शेरन ने बोला एनी को रियल अफ्रीका देखना है। भाई हनीमून पे कौन स्लम टूरिज्म करता है, वो भी रात को। बट एनीवे, गाड़ी रुकती है। 2 लोग आते हैं गन्स के साथ, मजी वा मा दोदा क्वाबे और जियोला मुंगेनी
नाम प्रोनाउंस करने में तो जान से निकल गई मेरी, ठीक है ना, पर भावनाएं समझो, ठीक है। उन्होंने कार हाईजैक की, पहले ड्राइवर टोंगो को बाहर फेंका, थोड़ी दूर जाके शेरन को कार से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन एनी को अपने साथ ले गए। अगले दिन सुबह एनी की बॉडी मिलती है, एक गोली नेक पे, उसकी अरमानी वॉच, डायमंड ब्रेसलेट, फोन सब गायब थे। साउथ अफ्रीका में हल्ला मच गया। वर्ल्ड कप अभी खत्म ही हुआ था और टूरिज्म बचाना था। पुलिस पे प्रेशर था कि भाई जल्दी से जल्दी सॉल्व करो वरना बेइज्जती हो जाएगी। और पुलिस ने भी कमाल कर दिया, 2 से 3 दिन के अंदर सबको उठा लिया। शूटर पकड़ा गया, ड्राइवर टोंगो ने सरेंडर कर दिया। लेकिन जैसे ही टोंगो ने मुंह खोला, ब्रेकिंग न्यूज बन गई। जरा इन हेडलाइंस पे नजर डालो। टोंगो ने पुलिस को बोला, साहब मैं तो इनोसेंट हूं, ये हस्बैंड शेरन ने, इसी ने प्लान बनाया था, इसने बोला था कि फेक हाईजैकिंग करो और वाइफ को उड़ा दो। टोंगो ने बोला, डील रांड 15,000 में सेट हुई थी। बस रातों रात शेरन देवयानी ग्रीविंग हस्बैंड से मास्टरमाइंड विलन बन गया। लेकिन वेट, पुलिस ने टोंगो को क्या ऑफर दिया? प्ली बार्गेन, मतलब तू शेरन के खिलाफ गवाही दे और हम तेरी सजा कम कर देंगे। टोंगो ने को 25 साल की जगह 18 साल की सजा मिलने के का वो हुआ। दूसरा बंदा मोंडे मोबो लोम्बो, मिडल मैन, उसको तो इम्यूनिटी दे दी, मतलब सच बोल दे और तुझे जेल ही नहीं भेजेंगे। अब तुम बताओ, अगर मुझे जेल से बचने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मैं तो ये भी बोल दूंगा कि मर्डर थैनोस ने किया भाई। अब सवाल ये था, शेरन ऐसा क्यों करेगा? मोटिव क्या था? मीडिया ने स्टोरी चलाई कि शेरन गे या बाइसेक्सुअल है, वो शादी से खुश नहीं है, फैमिली प्रेशर में शादी की और अब गेट आउट कार्ड ढूंढ रहा है। एक जर्मन मास्टर नाम का बंदा भी आया, मेल एस्कॉर्ट था वो। उसने बोला कि शेरन ने उसे कहा है कि ही नीड्स अ वे आउट। मसाला फुल रेडी था, नेटफ्लिक्स सीरीज बन सकती थी इस पे। क्या बोला तूने? लेकिन जब ट्रायल शुरू हुआ, जज जेनेटे ट्रावर्सो ने एंट्री मारी। उन्होंने कहा, रुको। प्रोसिक्यूशन से पूछा, बंदा गे है, स्ट्रेट है या बाइसेक्सुअल है, इससे मर्डर प्रूव होता है क्या? एविडेंस कहाँ है कि उसने सुपारी दी? जज ने सेक्सुअलिटी वाले एविडेंस को इररिलेवेंट बोल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि भाई अगर कोई बंदा खुश नहीं है शादी में तो वो डिवोर्स लेगा ना, मर्डर थोड़ी करेगा, वो भी साउथ इंडिया ले जाके, वो भी 1400 यूरो में। अब प्रोसिक्यूशन की हालत खराब, उसके पास मोटिव नहीं बचा क्या? वो 3 गवाह, द 3 मस्केटियर्स, टोंगो, क्वाबे और माबो लोम्बो। और कोर्ट में इनकी जो बैंड बजी ना, देखने लायक थी। डिफेंस लॉयर फ्रांसिस वैन जेल ने विटनेस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पॉइंट 1, द मनी। टोंगो ने बोला पैसा ग्लव बॉक्स में था, क्वाबे ने बोला पैसा पाउच में था, सीसीटीवी में दिखा शेरन ने टोंगो को पैसे दिए थे। प्रोसिक्यूशन बोला मर्डर मनी। शेरन ने बोला भाई हेलीकॉप्टर राइड सरप्राइज प्लान कर रहा था, उसकी पेमेंट थी और पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं था कि वो मर्डर नहीं के लिए थे। पॉइंट 2, द टेक्स्ट। टोंगो ने बोला हम टेक्स्ट पे बात कर रहे थे मर्डर प्लान करने के लिए। पुलिस ने फोन रिकॉर्ड चेक किए, गैस व्हाट, 0, एक भी टेक्स्ट नहीं मिला। पॉइंट 3, द शूटर। ब्लास्टिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस ने गेम पलट दिया। एनी को गोली लगी थी हाथ के आर पार होके नेक में। डिफेंस ने बोला ये एग्जीक्यूशन स्टाइल नहीं है, ये छीना झपटी स्ट्रगल है। मतलब हाईजैकर्स एनी को पर्स छीन रहे थे, एनी ने नहीं छोड़ा और गलती से गोली चल गई। अगर गलती से गोली चली तो ये प्री प्लान मर्डर कैसे हुआ? या फिर भाई एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने गन तानी और उसने ऐसे किया हो और उसमें से पार होकर गोली लग गई हो। मे बी, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़े कि गोली यहां से लग कर यहां निकली हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि यहां से लग कर यहां निकल कर ऐसे लग गई हो, कुछ भी हो सकता है। भाई विटनेस इतना झूठ बोल रहे थे कि जज ने बोला वन डज नॉट नो वेयर द लाइज एंड द ट्रूथ बिगेन। मोबोलो जोम्बो मिडल मैन ने तो कोर्ट में मान भी लिया कि उसने पहले झूठ बोला था ताकि इम्यूनिटी मिले।
जज ट्रावर्सो ने प्रोसिक्यूशन के केस को बोला अ सेसपिट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, झूठ का कचरा। डिफेंस ने शेरन को स्टैंड पे भेजा ही नहीं, उन्होंने सेक्शन 174 अप्लाई किया, जिसका मतलब जज साहिबा इनके पास घंटा एविडेंस ही नहीं है, केस यहीं खत्म करो। दिसंबर 8, 2014 को जज ने अपना फैसला सुनाया। एविडेंस वीक है, विटनेस झूठे हैं, कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं हुई। शेरन द्विवेदी वाज एक्विटेड, नॉट गिल्टी। तो सीधा एयरपोर्ट गया और यूके निकल गया। फर्स्ट क्लास में तो ऑब्वियसली गया ही होगा, अगर बिजनेस क्लास में नहीं गया हो तो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। एनी की फैमिली हिंडोचास वहां रोते रह गए। उन्हें लगा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला क्योंकि शेरन ने कभी अपनी साइड की स्टोरी बताई ही नहीं। और उन बाकी लोगों का क्या हुआ? जोलिले मकगेनी शूटर जो था जेल में ब्रेन ट्यूमर से मर गया। कर्मा मे बी। जोला टोंगो मास्टरमाइंड विटनेस जिसको 18 साल की सजा मिली थी, वो भाई 2022 में पैरोल पे बाहर आ गया। हाँ, जिसने मर्डर ऑर्गेनाइज किया एलिगली, वो अभी आज़ाद घूम रहा है। मोम्बो लोम्बो इम्यूनिटी थी तो उसने कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा, बावजूद इसके कि जज ने बोला कि वो झूठा है। दोस्तों, सच क्या है ये शायद सिर्फ एनी जानती थी। 2 थ्योरीज हैं। रॉबरी गॉन रॉन्ग, साउथ अफ्रीका में क्राइम कॉमन है। टैक्सी हाईजैक हुई, स्ट्रगल हुई, गोली चली और पुलिस ने अपनी इमेज बचाने के लिए इसे इंटरनेशनल हिट बना दिया और क्रिमिनल्स को डील दे दी कि हस्बैंड का नाम बोलो और बच जाओगे। दूसरा है द परफेक्ट मर्डर। शेरन ने सच में प्लान बनाया था, लेकिन वो इतना स्मार्ट था और पुलिस इतनी डम थी कि वो सच में बच निकला। लेकिन एंड में एक लड़की की जान गई, एक फैमिली बर्बाद हुई और शादी के 2 हफ्ते बाद अर्थी उठी। तुम्हें क्या लगता है, वाज शेरन इनोसेंट या सिस्टम फेल हो गया? कमेंट्स में बताओ, लेकिन सिविल डिस्कशन रखना, गाली गलौच नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और क्रेजी केस की। तब तक के लिए सतर्क रहें। पीस आउट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।